हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हैं हमारे साथ आईआईएससी वाले भैया। आईआईएससी आपको पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यार सही बताऊं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सबका ड्रीम होता है कि आईआईएससी जाना। मतलब आईआईएससी इज द इंडिया टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, आप सबको पता ही है, सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो सबको लगता है कि ऐसा क्या अलग है आईआईएससी में जो एक टायर 3 या फिर टायर 2 कॉलेज में नहीं है। एक्चुअली में अलग कुछ नहीं होता, बट यार हम कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि कुछ अलग है और वहाँ के बच्चे अच्छे प्लेसमेंट लेते हैं, हमारे के बच्चे अच्छे प्लेसमेंट नहीं ले पाते। तो यार आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, और आज आपको काफ़ी सारे आपके डाउट के क्वेश्चंस आपको आंसर मिलेंगे कि क्या हम गलती करते हैं अपनी इंजीनियरिंग में जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हम भी एक टायर 1 कॉलेज के बच्चे जितना ही पा सकते हैं। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया अपने बारे में आप कुछ बताइए दर्शकों को। Hello everyone. My name is Piyush Ranjan, and currently I am pursuing engineering PhD in Indian Institute of Science, Bangalore. And I did my BTech from ABS Engineering College in the year 2019. My specialization during my BTech is Electronics and Communication Engineering. And so. या तो जैसे भैया ने बताया कि ये भी हमारे कॉलेज से पास आउट है, हम दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं। बस फर्क इतना है कि इन्होंने 2019 में बीटेक पूरी करी थी और मैंने 2020 में बीटेक पूरी करी है। तो यार ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों को अलग अलग हैं, मतलब एक ही कॉलेज के हैं। तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली टायर 3 कॉलेज से अगर कोई बच्चा टायर 1 में जाता है, एक आईआईएससी ऐसे कॉलेज में जाता है, तो यार क्या क्या चीज उन्होंने अचीव करी वहां पर और कैसे कैसे वे उनकी क्या जर्नी रही है वहां तक जाने के लिए। ठीक है, तो भैया जैसे मतलब आपने बताया कि आप वहां से रिसर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले तो बच्चों को एक डाउट रहता है कि गेट के बाद सिर्फ एमटेक या फिर पीएसयू में जॉब भी मिलती है। तो सबसे पहले तो मतलब प्लीज आप कुछ इस बारे में बताइए उनको कि रिसर्च वाला भी एक ऑप्शन है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी। पहली बात ये है कि बहुत लोग को पता ही नहीं होता है कि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हो। या ठीक है, बहुत बिल्कुल लोग पता ही नहीं है। अपने कॉलेज में जैसे हमारे ऐसे कॉलेज में टायर टायर 3 कॉलेज होते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को रिसर्च के नाम से पहले मतलब फैंटेसी होती है कि रिसर्च अच्छी चीज है, ये सब अच्छी चीज है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहते हैं कि रिसर्च करने के बाद टीचिंग जॉब मिलेगी, ऑल्सो मतलब कि प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। या ठीक है, तो रियलिटी ये है कि अभी जो रिसर्च डोमेन है वो सबसे डिमांडिंग डोमेन है इस समय। जो तो यूथ का मैं बात करता हूँ, अगर तू कोई भी कॉलेज से देख ले तो सब लोग क्या करते हैं, कुछ साल जॉब करते हैं बिल्कुल और उसके बाद रिसर्च फील्ड में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो सबसे पहले डाउट मैं ये आप लोगों का क्लियर कर दूं कि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। इसको बिल्कुल। एक नाम दिया गया इस कोर्स को, इंजीनियरिंग पीएचडी। ठीक है, ओके। और ये उनके लिए बहुत अच्छा चीज है जो जानते हैं कि मुझे रिसर्च में ही आगे बढ़ना है, जिनको पता है कि मुझे टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना है। बिल्कुल अच्छा, टीचिंग लाइन सो कॉल्ड कहते हैं कि खराब लाइन है, बट इट्स वेरी मतलब कि तुम बहुत लोगों को ट्रेन कर सकते हो। और पैसे वाली बात, बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल। आपको पता नहीं है कि कितने पैसे हैं एग्जैक्टली इस डोमेन में। या बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, और बिल्कुल पीएचडी इंजीनियरिंग पीएचडी का फायदा क्या है कि आप 5-6 साल बाद आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप बात है। मतलब कि पहले एमटेक ज्वाइन करो फिर पीएचडी ज्वाइन कि जनरली एमटेक के लिए मैं अगर आईएससी की बात करूँ तो आपका गेट स्कोर कम से कम 800 से ऊपर होना चाहिए, कम से कम, मैंने बोला। ओके ठीक है, ओके ओके लेकिन अगर मैं पीएचडी की बात करूँ तो 600 अबव इज मोर देन एनफ। ठीक है, ओके ओके। 600 से ऊपर आपका गेट स्कोर है तो ओके आप आराम से, आपको कॉल आएगा से। ओके। बट इस साल थोड़ा सा अलग हुआ है। इस साल कोरोना की वजह से इन्होंने कम हाँ। लड़कों को बुलाया, तो इस अच्छा। साल रिसर्च का कट ऑफ भी बहुत हाई गया था। लेकिन इस साल को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे ओके ओके। बेसिकली, तो बिल्कुल इसलिए वो कम लोगों को मतलब कि इंटरटेन करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कम बुलाया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनरल जो कट ऑफ मैं बताऊं तो 600 to 700 अगर कोई बंदा ला रहा है गेट स्कोर तो वो सेफ है। ओके। सेफ इसलिए नहीं है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, सेफ इसलिए है कि उसे कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू कॉल फिर मिल जाएगी इंटरव्यू उसको। की कॉल आएगी, फिर इंटरव्यू कॉल मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर कंपटीशन वही है, मतलब कि जितने लोग आएंगे उसमें सबका 600 अबव गेट स्कोर होगा। बिल्कुल सो मतलब कि जो बंदा सिलेक्ट हो रहा है उसमें मतलब कुछ अलग होना चाहिए। कुछ अलग इन सही द बात सेंस कि ऐसा नहीं कि वो वहीं पे रिसर्च कर दे पूरा, है। इन द सेंस कि उसके सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा, मतलब कि उसकी सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत अच्छा नहीं सही। बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक होनी चाहिए। ओके ओके, सो दो चीज देखते हैं, और तीसरा चीज ये देखते हैं कि प्रेशर कितना झेल सकता है, सही बात। क्रिएटिविटी कितनी है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके।
तो भैया जैसे मतलब आप एक टायर 3 कॉलेज से आईआईएससी में गए हो, तो आपको मतलब जो सबसे मेजर चेंज दिखा है, सबसे बड़ा चेंज दिखा है इन दो कॉलेजों के बीच में, वो क्या लगा है? सबसे मेजर चेंज जो मुझे दिखा है कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई कैसे करना है वो पता है। ओके। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे कॉलेज में मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ने वाले लड़के नहीं, बहुत पढ़ने वाले लड़के थे। बिल्कुल मतलब कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लड़के थे, 10 घंटा 8 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते थे, बहुत अच्छे थे। सही। लेकिन जो मुझे यहाँ पे आके फील हुआ, जो मेरे साथ भी हुआ था, मतलब कि मेरे साथ मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भी गलती की 4 साल में अपने, कि हम्म। थोड़ा सा रॉन्ग गाइडेंस था। मतलब इन द सेंस कि बुक से दूर भागो, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बुक से कोई लेना देना नहीं है। या बट इट्स मिथ, ये टोटली मिथ है। आप जो भी कुछ सीख रहे हो, ठीक है, आपने कोई नया डिवाइस बनाया, उसमें आपकी बुक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। आपने बुक में कुछ और पढ़ा, आप डिवाइस कुछ और बना रहे हो, बट द पॉइंट इज तुम जो भी चीज पा रहे हो, ठीक है, वो बुक के थ्रू पा रहे हो। मैंने कहा कि एक सिंपल सा मैं कोई सर्किट बनाता हूँ, ओके। कि कोई भी या मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात ज्यादा करूंगा। बिल्कुल। तो कोई भी आपने सर्किट बनाया, सिंपल सा एक सर्किट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आप कह रहे हो कि नहीं भाई, मैं तो मोबाइल फोन यूज कर रहा, मैं मॉस्फेट क्यों पढ़ूंगा, ठीक है। सही। एक सिंपल सा चिप उठा लो, उसमें बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, यानी बिलियन ऑफ मॉस्फेट्स होते हैं। तो बिल्कुल सही अगर बात। आपको बेसिक ही नहीं पता है मॉस्फेट का, ठीक है, या तो आप क्या मतलब, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो सही बात। आप बस क्या कर सकते हो कि वही कर सकते हो, बैक एंड देखो क्या, फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली है क्या कि अगर आपको लिटरली कुछ नया करना है, या फिर आपको किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाना है, जैसे इंटेल हो गया, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये या बेसिक्स बहुत देखते हैं। आपको सही। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कहेंगे भाई तू कैडेंस का सॉफ्टवेयर चला के दिखा दे, ऐसा नहीं कहेंगे। वो सही। सिंपल सा एक लॉजिक बताएंगे, कि एक क्वेश्चन देंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देंगे कि इसको आप डिजाइन कर सकते हो क्या, एक प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम होगा। बट बिल्कुल जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, वो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सही बात। तो मेरा ये सबसे मतलब कि एक तरह से रिक्वेस्ट है कि बुक पे फोकस करो। अगर आपको रिसर्च में जाना है, अगर आपको सो कॉल्ड बिग कंपनीज को टारगेट करना है, तो आप बिल्कुल बुक पे फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक से ही बनेंगे, ठीक है। वो सही आपसे बात। कोई प्रैक्टिकल वर्क प्रॉब्लम पूछेंगे, बट द थिंग इज दैट अगर कोई आदमी दो चीज करे, एक बुक पे फोकस करे, और हम्म। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज रहे, कि अच्छा इसमें फिनफेट चल रहा है, फिनफेट जैसे मॉसफेट हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल मॉसफेट पढ़ते हैं, फिनफेट आया, फिनफेट की भी अलग अलग वेराइटीज आ चुकी हैं, किस नोड पे हम काम कर रहे हैं, जैसे बोलते या हैं ना कि 20 नैनोमीटर जैसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम्म। ये सब चीज थोड़ी मोड़ी जो जनरल नॉलेज है वो पता होना चाहिए। और बिल्कुल उसके अलावा आप बुक पे फोकस करें, आपका लिटरली अच्छे कंपनी में हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, दिक्कत क्या है, जो हमारे कॉलेज में दिक्कत क्या होता है, लोग सॉफ्टवेयर के पीछे बहुत भागते हैं, सॉफ्टवेयर सीखना है मुझे, ये सीखना है, हाँ वो सीखना है। बिल्कुल सही सॉफ्टवेयर बात तो है। आप सीख लोगे, सॉफ्टवेयर में करना क्या है वो कैसे सीखोगे, वो तो बुक से सीखोगे ना। सही सॉफ्टवेयर बात। में आपको करना क्या है वो आप बुक से सीखने वाले हो। तो बुक पे फोकस करो। सॉफ्टवेयर इज लाइक एक डेढ़ महीने का काम है मुश्किल से, ठीक है। बिल्कुल और सही मैं बात। लकी हूँ कि मुझे किसी ने गाइडेंस दिया, मतलब ये एक सर है टीबीएस में, धीरज सर, ठीक है। तो उन्होंने ओके। मुझे गाइडेंस दिया था। मैंने सेकंड ईयर से मिला था कि सर मैं गेट की तैयारी करना चाह रहा हूँ, या तो लेकिन बहुत लड़के जो है वो सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने ओके। सिंपल सा मुझे ये कहा था कि देखो सॉफ्टवेयर तुम कभी भी सीख सकते हो, अपने बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। सही तो मैं बात। लकी था, मैंने मेरे जो लाइफ का जो यू टर्न हुआ वो वहीं से हुआ। मैंने माइंड में मेकअप कर लिया कि अभी सॉफ्टवेयर फोकस नहीं करना, अभी सही। एक अच्छा सा मतलब कि बेस बनाना है, बेस क्रिएट करना है सब्जेक्ट के बारे में, और बिल्कुल फिर उसके बाद आगे चल के मतलब कि सॉफ्टवेयर सीख लेंगे। और आज मैंने कैडेंस सीख भी लिया, ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, बस बुक पे फोकस करो, ठीक सही सही। है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली बात यही दिक्कत है कि बच्चे इंजीनियरिंग में बुक से भागते हैं, जैसे सोचते हैं यार बुक इतनी मोटी मोटी है, उनको कैसे पढ़ेंगे। बट मेरा मानना भी यही है, मैं भी ये सजेशन देता हूँ बच्चों को कि यार अगर तुम हर सेमेस्टर में, जैसे हम अराउंड 5 to 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन 5 to 6 सब्जेक्ट में यार 1 या 2 सब्जेक्ट तो हाँ इंपॉर्टेंट होता ही है हर सेमेस्टर में। तो अगर आप उन हाँ सब्जेक्ट्स की भी बुक हाँ पढ़ लेते हो, तो आपकी साथ साथ गेट की तैयारी भी हो रही है और आपको उस सब्जेक्ट की फंडामेंटल नॉलेज भी मिल रही है। हाँ। मेन जो पॉइंट ये, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुक ही पढ़ो सिर्फ, बिल्कुल आगे जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में उसके रिसर्च बारे में करो। देखो। तो उसके सही लिए बात। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आई ट्रिपली जो एक पेपर का एक वो होता है, मतलब आई ट्रिपली जहाँ सब लोग जानते होंगे जनरली, ठीक है। हाँ तो आई ट्रिपली सब्सक्राइब करो। आई ट्रिपली बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जर्नल है, ठीक है, जो रिसर्च पेपर जो निकालता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कि बुक तो पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल आपको चाहिए कि मुझे भाई नहीं, मुझे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो जानना है, ठीक है, कोई सही। दिक्कत नहीं, बुक पढ़ो, बुक साथ में पढ़ो, और रिसर्च पेपर पढ़ो, ठीक है, जो लेटेस्ट बिल्कुल रिसर्च पेपर चल रहे हैं उसको पढ़ो। फिर कंपेयर करो कि तुम जो बुक में पढ़ रहे हो वो जो रिसर्च चल रहा है वो लिंक है कि नहीं। मैं डैम श्योर हूँ, मुझे पता चलेगा कि वो लिंक है, दोनों लिंक सही। है। टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, बट द बेसिक
वो वहीं से आया, ठीक है। बिल्कुल तो इस चीज पे फोकस करो, मतलब ये अगर दोनों के साथ में रहेंगी तो देन यू विल बी कंप्लीट इंजीनियर, ठीक है। और सही रही बात टायर 3 कॉलेज में, दिक्कत ये होती है, वेरी मतलब अच्छे कॉलेज, मेरा कॉलेज काफी अच्छा था, सब लोग जानते हैं, मतलब कि प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है। दिक्कत सही बस बात ये है। होती है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर जॉब पड़ती है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां तक बात करूं तो दिक्कत ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आपको इक्विपमेंट चाहिए, महंगे महंगे इक्विपमेंट चाहिए, वो छोटे कॉलेज में जनरली नहीं आप पा सकते, ठीक है। सही बात है। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग आप इतना कर सकते हो कि अपने बेसिक स्ट्रांग रखो, बिल्कुल रिसर्च में पढ़ो, ताकि अगर आप आगे चल के गेट दो। मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो आपको गेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। सही आप बात है। कैडेंस में आपका मतलब कैडेंस कॉलेज में आती भी है, तो हम्म, एक या दो लड़कों को उठाती है, ठीक है। बिल्कुल तो आप हर लड़का उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकता कि हाँ उसी भरोसे में बैठे रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे बिल्कुल। अच्छा तरीका यही है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है, या सो कॉल्ड कोर कंपनी, जिसमें आपको अच्छे से काम कराया जाएगा और इज्जत मिलेगी, ठीक है, तो आपको सही। एमटेक के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, मैं कंप्यूटर साइंस को इससे नहीं बोला, कंप्यूटर साइंस वाले बिल्कुल। आराम से 27-25 आराम से पा सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सही हाँ सही हाँ बात है। सही। और तो भैया जैसे मतलब हमारे कॉलेज में मैंने एक ट्रेंड देखा है कि बच्चे मतलब हर बच्चा चाहता है कि वो एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो, जैसे अमेजोन में, एडोब हाँ में, माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ बट वो करता क्या है, उसको मतलब एक प्रॉपर यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है। अगर उसको पता भी है तो वो चीज़ वो कंटिन्यू कर पाता। मतलब उसे अगर हम बोलते हैं लेट सपोज कि हाँ भाई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम दो चीज़ ऐसी हैं, अगर आपने उनको कर लिया तो आप आसानी से उस लेवल तक आराम से कंपनी निकाल लोगे। बट होता क्या है कि बच्चा उनके साथ साथ मल्टीपल चीज़ों की तरफ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे मतलब कॉलेज ने कुछ आई थिंक कोर्सेरा और यूडेमी के कुछ फ्री वे दिए थे कि वहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री थे, तो बच्चे बहुत सारे कोर्सेज कर रहे थे वहाँ से। मतलब तो बच्चे सोचते हैं कि यार कोर्सेज कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी कंपनी में। तो भैया इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, इस पे एक अच्छा चीज है, एक सिंपल सा लाइन बोलना चाहता हूँ। अगर कोर्स सर्टिफिकेट का जो छोटी कंपनी है, ठीक है, बिल्कुल। छोटी कंपनी में सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ओके। तो बिना सर्टिफिकेट भी तेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। सही बड़ी कंपनी सर्टिफिकेट्स को पूछती नहीं, तो सही सर्टिफिकेट्स के पीछे भागना क्यों, ठीक है, सही पहली बात बात है। ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर्टिफिकेट के पीछे भागो, नो प्रॉब्लम, मतलब कोर्सेज में कोर्स सीखने के पीछे भागो, ठीक है। बिल्कुल और सर्टिफिकेट्स उसी का लो जिसका कोई एग्जाम हो, सही वही बात है। सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है। जैसे मैं कहूँ कि एनपीटीएल पे सीख रहे हो, ठीक है, एनपीटीएल पे इंपीरियल। आपने कोई कोर्स ले रखा है, ठीक है, हम्म, आप उसका सर्टिफिकेशन कोर्स करो, बिल्कुल वो मोर देन एनफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें एग्जाम दिया है, आपने लिटरली कुछ सीखा है, ठीक है। आपके जो सही बात ग्रेड्स आएंगे एनपीटीएल में, वो डिपिक्ट करेंगे कि आपने कितना अच्छे से डेप्थ की नॉलेज है, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, क्योंकि आईआईटी फ्रेम करता है क्वेश्चन, सही आईआईटी में बात है। जो टीए हैं, फिर जो प्रोफेसर वो फ्रेम करते हैं एनपीटीएल बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आपसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग होगी, तभी उस क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो ये अगर आप ये सर्टिफिकेट देखोगे, मैंने एनपीटीएल पे ये कोर्स का सर्टिफिकेशन किया है, ठीक है, मेरे इतने इतने ग्रेड्स हैं, तो जो सही अगला बंदा अच्छी कंपनी में आएगा, उसके उसमें दिमाग में थोड़ा सा ये इफेक्ट होगा कि हाँ ठीक है, ये कुछ जानता है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बस सिलेक्शन हो जाएगा, सही बात। आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपने बोला कि सर मैंने इसका कोर्स किया, मेरे इतने मार्क्स हैं, ठीक है, उसने वो कहेगा कि बताओ क्वेश्चन, यू विल आस्क क्वेश्चन, ओके, सही यू विल डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आपको फायदा क्या है, अगर एनपीटीएल कोर्स कर रहे हो तो आपने लिटरली कुछ सीखा है। अगर आपका 75% 80% आता है एनपीटीएल कोर्स में, तो आपने कुछ सीखा है। वो सही जो बात। क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर दे दोगे। अगर बिल्कुल। आप ऐसे ही कोई कोर्स ज्वाइन करो जिसमें सिर्फ 5 आवर्स 10 आवर्स कोर्स है, कोई एग्जाम नहीं है, कुछ अब वो नहीं, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिल गया मतलब है। कुछ भी एग्जाम नहीं है, बस डायरेक्ट कोर्स ज्वाइन, हाँ। आवर्स आवर्स मत ज्वाइन करो। सीखा बिल्कुल कितने वो, क्योंकि ये जो दुनिया चल रही है वो स्किल की दुनिया चल रही है। आप ग्रेड्स सही। कितना ही पा सकते हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो सही। आप सिर्फ वही जाओगे, सिर्फ एक टीसीएस की कंपनी आपको उठाएगी 3 लाख 4 लाख पे, मतलब टू बी वेरी हार्श, क्योंकि मैं बिल्कुल टीसीएस कंपनी को खराब नहीं बोलूंगा, वो जिस पोस्ट की उठाते हैं वो पोस्ट थोड़ी सी खराब होती है, ठीक है। सही बात। तो एग्जैक्टली ये होता है। लेकिन होता क्या, दिक्कत क्या होती है, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आते हैं तो होता क्या है कि हमको 10 लाख का पैकेज पाना, 12 लाख, सब लोग यही सोचते हैं, हाँ ठीक सही है। बात। बिल्कुल। धीरे धीरे तो देखेगा, नोटिस करेगा, लोग 3 लाख पे सेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं। हाँ 3 लाख तो में वही सजेशन गलती बस। नहीं करनी है आपको, सेटिस्फाई नहीं होना, सेटिस्फाई नहीं होना। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मेहनत करो। हमारे कॉलेज बहुत से लड़के हैं जो 15 लाख 16 का पैकेज पाए, ठीक है, सही बात है। पहले भी 27 लाख बिल्कुल का पैकेज भी कोई 27 लड़की लाख इस पाई है बैच भी शायद, गया मुझे नाम है। नहीं याद है, हाँ। ठीक है। हाँ, इस वर्ष में 27 लाख है। हमारे 2-3 बैच पहले भी कुछ गया था, डायरेक्ट में किसी का गया था, अच्छा खासा पैकेज गया था, बिल्कुल। तो ऑफ कैंपस, ठीक है। या तो ऐसा सब पैकेज गया है अपने कॉलेज में, तो वो इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया पे इंटरफेयर नहीं किया। उनका एक ड्रीम था, उनको पता है कि मुझे ऐसे, सिंपल सी बात, किसी बड़ी कंपनी में जाओ, उसका बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, किस टाइप बिल्कुल के क्वेश्चन पूछते हैं वो देखो, और सही फिर बात। अपने आप को डिसाइड करो कि सर्टिफिकेट मैटर करेगा, नॉलेज मैटर करेगा। तुम्हें पता चलेगा कि ऑब्वियसली नॉलेज मैटर करने वाला है वहाँ पे, तुम्हें बिल्कुल कोड देंगे सॉल्व करने के लिए,
5-5 घंटे तो उसे कोड सॉल्व कराएंगे वो, तो उसके पीछे मतलब तुम्हें नॉलेज रहेगा तभी करते हो ना। ये थोड़ी मेरा सर्टिफिकेट मेरा ये है, देख लो मुझे प्लेसमेंट दे दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। लाखों लोग पढ़े हैं, सबको 12 लाख की प्लेसमेंट तो मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही पॉइंट है कि आप स्टार्टिंग से, आपको मैंने कहा कि ठीक है, किसी एक CS वाले ने स्टार्ट किया कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, ठीक है, 5-6 लोग बोलेंगे अरे पागल हो गया क्या, AWS से कोई माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, वही पे बंदा गलती कर देता है, वो लोगों की बात सुनने लगता है, ठीक है। सेकंड ईयर से अपना पूरा फोकस बनाओ कि हाँ सेकंड ईयर से मुझे ये कोर्स पढ़ना है। अरे माइक्रोसॉफ्ट पूछता क्या है, तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो पहले क्या देखते हो कि वो कंपटीशन पूछता क्या है, बिल्कुल सही बात है। इट इज सॉर्ट ऑफ कंपटीशन ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो कंपटीशन पूछता है, तो सबसे पहला माइंड में ये आता है आपके कि वो तो IIT नहीं, मत सोचो, मेरे साथ बहुत IIT वाले बीटेक वाले पढ़ रहे हैं सब मेरे साथ, सही बात है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि उनमें हमारा कोई डिफरेंस है, डिफरेंस बताना है कि हमको जो गाइडेंस मिलती है वो सही नहीं मिलती है। बिल्कुल क्या होता है कि हम लोग उस कॉलेज में पढ़ते हैं कि कोई हमें कोई बोलेगा हम कुछ बात मान जाएंगे, लेकिन हम डेस्परेट होते हैं, हमारे पास वो जो IIT में नहीं होने का जो डेस्परेशन होता है वो ज्यादा होता है कि हमको कुछ करना है, उस डेस्परेशन में हम गलत फॉलो करने लगते हैं, ठीक है, उस पे मत जाओ। एक बेसिक बनाओ, सेकंड ईयर से वो कोर्सेज जरूर अटेंड करो जिसमें नॉलेज मिले, जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाए आपको, ठीक है, इसमें कुछ बताया जाए, किसी कोर्स के बारे में बताया जाए, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बताया जाए, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे टैकल करोगे वो सब बताया जाए, वो कोर्स जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। सर्टिफिकेट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कोई कोर्स कहता है कि भाई मैं आपको 100 घंटे का लेक्चर दूंगा, सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा, अगर उस लेक्चर में उनको बता रहा है कि ये मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराना है आपको सो एंड सो, जाओ, बेशक जाओ, सर्टिफिकेट डजंट मैटर, ठीक है। गेट दोगे, गेट में अच्छा स्कोर आएगा आपका, गेट की जो तैयारी वो अलग है, मैं गेट की बात अभी नहीं करूंगा, गेट की बात मैं अगले थोड़ी देर बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो सिंपल सी बात यही है कि आप उस पर फोकस करो कि जो बेसिक्स है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा, जाओ। कोई कहता है कि ठीक है 5 घंटा पढ़ा देता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ, मत जाओ। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना मतलब कि एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अब कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे, ठीक है। कल्चरल पार्ट में कल्चरल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, आपका ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काउंट होगा, ये डिफरेंट चीज है, वो करो, वो अलग बात है, मैं इसको नहीं बोलूंगा कि इसके मत उसमें करो, बट मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर प्लेसमेंट पाना है, जो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 4 साल में गलती की, ठीक है, वो IISc में आने का मुझे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई करते कैसे हैं हम लोग पता ही नहीं था 4 साल, ठीक है। तो मतलब कि अच्छा हुआ कि गेट की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी, गेट में हो गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली पढ़ाई करते कैसे हैं, ठीक है। तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है 8 लाख 9 लाख पे प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन एक और बात भी है, अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ, लक बाई चांस आपका 7-8 लाख का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, आप एक पार मतलब मैंने कुछ पढ़ के गया, मुझसे वही पूछ लिया, तो लक बाई लक बहुत लोग का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर वो लोग बोले भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा प्लेसमेंट हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो लोग, एग्जैक्टली। तो आपको सर्वाइव भी करना है, सिर्फ प्लेसमेंट स्टार्ट वर्किंग इन गूगल फेसबुक लिखने से कुछ नहीं होने वाला, वो फेसबुक तो ठीक है, लेकिन आपको 4-5 साल काम भी करना है, सर्वाइव भी करना है, तो उसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, सही, बिल्कुल सही। तो मेरे मेन मोटिव है नॉलेज के पीछे भागो, कंप्यूटर साइंस वालों एल्गोरिथम के पीछे भागो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों बुक के पीछे भागो, सर्किट डिजाइनिंग या फिर एम्बेडेड बुक के पीछे भागो, क्योंकि वही तुमको एक रियल इंजीनियर बनाएगा, मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा इंजीनियर की तरह, तो आप रियल इंजीनियर बनोगे। जनरली लोग बोलते हैं कि हम लोग छोटे कॉलेज से पढ़ते हैं, रियल इंजीनियर है क्या, तो 3 लाख 4 लाख देते हैं, तो गलती किसकी है? आपकी गलती है, आप क्यों नहीं बने रियल इंजीनियर, धोखा दिया गया, कॉलेज बहुत मौका देता है, कॉलेज में एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो लोगों को उससे भी दिक्कत है यार इतने एग्जाम क्यों होते हैं, मैंने भी एग्जाम बहुत नहीं दी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी एग्जाम बहुत स्किप किया है, इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को भी स्किप करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका ठीक, हाँ, तो ये कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है, आप मतलब अच्छे टीचर है, कुछ अच्छे टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा, टीचर में लड़ाइयां लेंगी, तो बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है, तो जो आप जाओगे तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी IIT से एमटेक है, पढ़ा है, ठीक है, तो वो सपोर्ट करेंगे, तो बस आपको जाना है उनके पास, ठीक है। आप मतलब ऐसा मत सोचो तुम्हारा कॉलेज खराब, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, लेकिन हर कॉलेज की लिमिटेशंस होती है, ठीक है, अगर आप IIT नहीं निकाल पाए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप IIT लेवल कॉलेज में आप ABS से वो डिमांड नहीं कर सकते ना कि आप IIT लेवल का चीज लाओ, ठीक है, आपने नहीं निकाला, आपकी गलती है, ठीक है। तो यही है कि आप कॉलेज का यूटिलाइज करो, मैंने ही कॉलेज का यूटिलाइज किया तभी मैं यहाँ पे हूँ, ऑब्वियसली कॉलेज का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो आप, टीचर्स से इंटरेक्ट करो, जो कि उस फील्ड में जा सकते हैं, मान लो कोई गेट दे चुका है, उनसे इंटरेक्ट करो, ठीक है, एमटेक में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैं एमटेक में भी बुक पढ़ाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एमटेक में भी नहीं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, एमटेक में भी पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, चाहे IISc हो, IISc बेस्ट इंडिया का, वहाँ भी यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, बट एप्लीकेशन करवाते हैं, ठीक है, पढ़ना वही है आपको, बट एप्लीकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मेरा मेन मोटो है कि
आप लोग इस पे फोकस करो कि नॉलेज होनी जरूरी है, सर्टिफिकेट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी अच्छी कंपनी में प्लेस होंगे आप। किसी भी सीनियर एबीएस वालों से मैं कह रहा हूँ, किसी भी सीनियर से पूछ लो जो कि 8 लाख 12 लाख के पैकेज प्लेस हुआ है, उससे पूछो कि क्या तूने सर्टिफिकेट सिर्फ इकट्ठा की कि नॉलेज भी इकट्ठा की है सर्टिफिकेट के साथ, तो बताएगा आपको कि सिर्फ नॉलेज इकट्ठा की, सर्टिफिकेट तो मिलते गए, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ रिवार्ड, ओके, इट्स नॉट अ कंपल्शन दैट यू गॉट सर्टिफिकेट, यू विल गेट प्लेस इन सम सो कॉल्ड बिग कंपनीज, गूगल एंड अमेज़न। या सही, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बिल्कुल, मतलब अगर निचोड़ दें इस बात को तो यार बिल्कुल एक बात ये निकल कर आई है कि जब आप फर्स्ट ईयर में, तो सबका ड्रीम होता है कि मुझे बड़ी कंपनी में आना है, तो आपको जो तैयारी करनी है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो बिल्कुल कंपनी स्पेसिफिक ही करनी है। अपना कंपनी को टारगेट लेकर चलो शुरू से ही कि मुझे अमेजोन ही निकालनी है, तो आपको अमेजोन की लेवल की ही तैयारी करनी है। होता क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में ड्रीम करा मुझे अमेजोन जाना है, बट सेकंड ईयर के लास्ट तक आते आते आप कहोगे कि भैया इन्फोसिस के क्वेश्चन बता दो, जो इन्फोसिस में आएंगे मैं वो निकाल दूंगा, बस मेरा काम हो जाएगा। क्यों यार, ऐसा क्यों? यही कमी है यार, यही कमी है टायर 3 के बच्चे और टायर 1 के बच्चों में। आप बोलते हो फिर क्या हम एबीएस में हम बड़ी कंपनी नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं होता। आप उस चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टारगेट करो तो आराम से आप उसी को निकाल सकते हो। इस साल भी हमारे कॉलेज से बच्चों ने अमेजोन, एडोब, ये सब कंपनी निकाली है, ऐसी बात नहीं है। तो सब हमारे बीच के बच्चे यार सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया एक तो चेंज अब की बार बहुत बड़ा आया गेट में कि इस साल से थर्ड ईयर के बच्चे गेट कवर दे सकते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा फायदा है, बहुत बढ़िया चीज है थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। बहुत अच्छा। हाँ, इसका मेन फायदा मैं बताऊंगा, तो मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई थी। क्या हुआ था कि मेरे थर्ड ईयर तक प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी थी, मैंने सेकंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, सेकंड ईयर लास्ट में, ठीक है। अब मैं अपने कुछ गेट के बारे में बताता हूँ, कुछ गेट की जर्नी बताता हूँ, या बिल्कुल सही। तो मैंने सेकंड ईयर में कोचिंग, मैंने बहुत छोटी कोचिंग ज्वाइन की थी, टाइम, जो कि शायद पढ़ा रही है एबीएस में भी पढ़ा रही है, एबीएस में पढ़ा रहे हैं, टाइप शायद एबीएस में, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने टाइम ज्वाइन की थी, उसमें उसका एबीएस से कोई लिंक नहीं था, मैं हौज खा सकता था पढ़ने, ठीक है। तो मैंने छोटी कोचिंग ज्वाइन की थी, सिर्फ मकसद क्या था कि मेडिजी का दिक्कत ये था कि बहुत ज्यादा बैचेस थे उसमें, मतलब सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उसमें बैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, 400-500 लोग के बैचेस होते हैं, तो मुझे हैबिट नहीं है उस तरह पढ़ने की, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि 5-6-10 लड़के पढ़े, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा सीख। तो मैंने ज्वाइन किया, गेट की कोचिंग ज्वाइन की, तो उसका फायदा ये था कि जो थर्ड ईयर मैंने सेकंड ईयर में ज्वाइन की थी, तो मेरी थर्ड ईयर तक काफी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी, ठीक है। तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं थर्ड ईयर में गेट देता तो मेरा ज्यादा अच्छा स्कोर होता, ठीक है, क्योंकि ये होता क्या है कि आप जब फोर्थ ईयर में एंटर करते हो तो अलग अलग बैचेस बढ़ते हैं, कुछ सीए के लिए, स्टैट के लिए जा रहे होते हैं, कुछ मतलब कि इन सेंस की मतलब एसएससी सीजीएल के लिए जाते हैं, हाँ, कुछ प्लेसमेंट के लिए जा रहे होते हैं, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअली गेट पे फोकस होते हैं, तो क्या होता है हम लोग माइनॉरिटी ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगला बंदा प्लेस हो रहा है, इधर वो हो रहा है, तो माइंड में टेंशन आने लगती है कि ठीक है, मेरा कुछ गेट में अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो किया है गेट में, पहले ये था 2008 तक था, मैं गलती सेकंड ईयर से गेट की तैयारी स्टार्ट कर देता है, थर्ड ईयर में उसका गेट में अच्छा रैंक आ गया, मतलब 300-400 रैंक आ गया, अब वो खुश है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि आप थर्ड ईयर तक आप अपने आईआईटी का प्लेस अपने सिक्योर कर लिया, बिल्कुल, सो कॉल्ड पीएसयू या फिर आईआईटी का प्लेस, पीएसयू इसमें सिक्योर नहीं होगा, सिर्फ आईआईटी सिक्योर होगा, पीएसयू के लिए हर साल एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, सही बात है। तो आपने आईआईटी का प्लेस सिक्योर कर लिया, आपको एक साल क्या करना है, एक साल कुछ नहीं करना है, एक साल आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। जो लोग कहते हैं ना सॉफ्टवेयर नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप उस पर एक साल सॉफ्टवेयर सीख लो, एक साल पूरा सॉफ्टवेयर के लिए डेडिकेट कर दो। क्यों मैं ये अब ये चीज एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, मैं बुक से थोड़ा सा पीछे होता हूँ, ठीक है, अब मैं ये चीज अपना स्किल डेवलप करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट अगर ये उन्होंने शायद ये भी कर दिया है कि 2 सब्जेक्ट आप दे सकते हो, गेट्स 2 सब्जेक्ट का भी कुछ रखा है उन्होंने शायद, हाँ, कि मतलब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हो गेट का। हाँ, पिछले बार तक एक था, सिर्फ एक दे सकते हो। तो इसका फायदा क्या है कि जो बंदा रिसर्च में जाता है, जो नया रिसर्च में आता है, मान लो कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कंप्यूटर साइंस की भी जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो अगर बंदा दोनों सब्जेक्ट से देता है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा तो आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चल क्या रहा है। अगर वो कंप्यूटर साइंस से बंदा है मान लो, तो उसको थोड़ा तो आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चल क्या रहा है, डिजिटल के अलावा, डिजिटल पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, उसके अलावा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसको आइडिया होगा कि क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, थोड़ा मोड़ा उसको हेल्प मिलेगा, असिस्ट करने को मिलेगा। तो बेसिकली रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किया गया जो ये सिस्टम बनाया गया। इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों का है कि गेट में कम लोग बैठने लगे थे, वो अलग है, वो अलग इशू है, वो सब फेसबुक इश्यूज है, वो सोशल मीडिया इश्यूज है, वो अलग चीज है। लेकिन प्रैक्टिकली इनका जो मेन मकसद ये था कि रिसर्च को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो कोरोना हुआ है उसमें रियलाइज हुआ है कि रिसर्च कितना बड़ा हेल्प दे सकता है किसी भी कंट्री को, ठीक है। कोई भी कंट्री जैसे कोविड है, कोई भी आएगा, जब तक रिसर्चर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा एक चीज है, ठीक है। तो तभी मतलब कि ये सब डिसीजन लिया गया और मतलब अच्छा डिसीजन है, मैं इसको वेलकम करूंगा और इसका फायदा उठाने के लिए कहूंगा अपने जूनियर्स।
ट्राई करो, थर्ड ईयर में निकल जाएगी अच्छा रैंक से, अगर अच्छा नहीं तो कम से कम 800 900 निकल जाए, ताकि पीएचडी की पोजीशन तो सेव कर सको अपनी। बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा चीज है। तो भैया किसके बाद बच्चे ये पूछते हैं कि मतलब अगर हम थर्ड ईयर में गेट निकालते हैं तो क्या उसका मतलब कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा उनको अपने कैंपस प्लेसमेंट में, अगर वे फाइनल ईयर में फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं तो? कैंपस प्लेसमेंट में गेट गलती से नहीं बोल देना है किसी को भी। ये बहुत बड़ा एग्जैक्ट, कुछ गेट की कंपनियां अलग हैं, वो बैंगलोर में तुझे मिल जाएंगी। बिल्कुल। कैंपस में जो कंपनी आती है उसको गेट नहीं बोलना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी कभी ओवर क्वालिफाइड लिख के आपको कहेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू आर ओवर क्वालिफाइड, कुछ बोल सकते हैं ऐसा कुछ। गेट नहीं बोलना, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी कंपनी किसी बंदे को हायर करती है तो उसको क्या होता है, उसको लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगी। अगर बंदा कह रही है मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सो कॉल्ड रैंक है, उसको लगेगा कि मैंने ये पोजीशन हायर कर लिया, ठीक है, इस पोजीशन को मैंने ले लिया, और फिर ये छोड़ देगा। हो सकता है इन द फ्यूचर वो कहीं और चला जाएगा। तो भैया मतलब जैसे आपने आईआईएससी में गए हो रिसर्च के लिए, तो आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा, तो कुछ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें यार। इंटरव्यू एक्सपीरियंस सिंपल सा था कि मैं जब गया एंटर किया तो 8-9 प्रोफेसर बैठे थे बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने कहा, नाम पूछा, स्टार्ट किया, नाम पूछा, ठीक है। तो 8-9 प्रोफेसर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा होता है ना, वैसे था। ओके। तो 8 प्रोफेसर बैठे हुए थे, और उसमें से मतलब कि एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि नाम क्या है, ये सब ठीक है। उसके बाद जिस प्रोफेसर को लेना था, मुझे लगा उन्होंने मुझे लिया इनफैक्ट, तो उन्होंने कहा कि ओके पीयूष, गो टू द ब्लैक बोर्ड। तो डायरेक्ट जो पूरा, तो फिर वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे गया, तो प्रोजेक्ट पे उन्होंने खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि लकीली था मैं बच गया। तो और क्वेश्चन जो पूछे उन्होंने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं गेट में पढ़ के गया था वही क्वेश्चन पूछे थे। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप रिसर्च में जाना क्यों चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और शायद यही क्वेश्चन था जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ये कह सकता हूँ। नॉलेज तो सबके पास ही होती है, जो पे आता है इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम लोगों के पास होती है। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए रिसर्च को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए रिसर्च को लेकर के। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव एक तैयार करके लिख लीजिए कि मुझे ये बोलना है रिसर्च करने में, कि क्या क्या क्यों मैं जाना चाहता हूँ रिसर्च में। और फिर वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, और बेसिकली 8 प्रोफेसर देखिए, मतलब कि डरना नहीं बिल्कुल। 8 प्रोफेसर बड़े प्रोफेसर बैठे रहते हैं तो डर जाता है आदमी, जनरली डर जाते हैं लोग। तो वो चीज नहीं होना है, आप एक कॉन्फिडेंस से जाइए कि मैं ये पढ़ाऊँ सर, आप इससे पूछो, और वो पूछेंगे कि आप रिसर्च में क्यों आना चाहते हो, यही फील्ड क्यों, तो ये सब का आंसर आपको खुद से पहले से डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, ये सब ओके। तो भैया मतलब आप कुछ जनरल टिप्स या सजेशन को देना चाहेंगे अपने कॉलेज के जूनियर्स को, कि जिससे कि मतलब वे गलती ना करें कुछ? हाँ, एक जनरल टिप ये है कि बुक पे फोकस करो, रियल लाइफ प्रॉब्लम से फोकस करो, ओके, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख रहे हो। अगर सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, मतलब पाइथन सीख रहे हो, तो पाइथन को अप्लाई करना सीखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी सीख रहे हो तो सी को अप्लाई करना सीखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सीख करो कि मैं सी भी सीख रहा हूँ, जावा भी सीख रहा हूँ, सी प्लस भी सीख रहा हूँ, सब कुछ सीख रहा हूँ तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। नहीं, आप अगर पाइथन सीख रहे हो, पाइथन को अच्छे से यूज करना आता है, मैंने कोई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको दे दी, आप उसको सॉल्व कर ले, तो देन यू विल बी अ गुड इंजीनियर। अगर आप कंपेयर करो कि जो बंदा 10 कोडिंग सीख लिया और 10 सॉफ्टवेयर सीख लिया, उससे अच्छे इंजीनियर आप कहलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक इंजीनियर काम ही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जिसको गेट के लिए जाना है उसको अपने सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। सेकंड ईयर से आप स्टार्ट करो पढ़ना गेट के लिए, अगर फोकस हो तो, ठीक है। मजे करने के लिए, मजे करना है तो मजे कर सकते हो, मैंने भी बहुत मजे किए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल मजा जिसे कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, वो मैंने किए है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि आपको फोकस रहना पड़ेगा इसकी। अब मुझे पता है कि ठीक है मैं 4 साल ही मजा करता हूँ, अब आगे मुझे कुछ करना ही है, तो आप उस तरह से मजा करो, मजा भी करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार एकदम पढ़ाइए, ऐसे लड़के होते हैं ना एकदम पढ़ाकू टाइप के, वैसे नहीं करना लाइफ में, बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है लाइफ में। सिर्फ मतलब पढ़ाकू इन सेंस कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको बहुत दिक्कत है। टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा हट के टॉपिक है, मतलब फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं लाइफ में आपके, ठीक है। आप कहीं पहुंच जाओगे, फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो फ्रेंड्स को इग्नोर नहीं करना है, साथ में काम करना है। अगर कोई फ्रेंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाई में, तो आपको फ्रेंड हो नहीं सकता, पहली बात, ठीक है। फ्रेंड नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, उन लोगों को छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपका पक्का फ्रेंड है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा पढ़ाई में, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंडशिप मत छोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई कर भी नहीं सकते ज्यादा, कोई पढ़ता भी नहीं इतना ज्यादा। तो मैं 4 से 5 घंटा ज्यादा पढ़ता नहीं था, स्टार्टिंग में 4 से 5 घंटा पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया ज्यादा, 5-6 घंटा 7 घंटा, तो भी 8 घंटा 9 घंटा भी पढ़ता था। लेकिन फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करो, बुक्स पढ़ो,
रिसर्च पेपर पढ़ो। अगर आपको बहुत चाहिए कि नहीं मुझे ऐसे बुक से काम नहीं चलना, मुझे रिसर्च पेपर पढ़ना, मुझे जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो जानना, रिसर्च पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो। किसी कंपनी में टारगेट कर रहे हो तो उस कंपनी का पढ़ो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछती है, उस हिसाब से तैयारी करो। लिटरली डैम श्योर आप अच्छी जगह प्लेस हो जाओगे। कोई किसी भी प्लेसमेंट सेल का आपको हेल्प भी नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने दम पे प्लेस हो सकते हो अगर आपके पास ये शुरू से आपने वो कर लिया, क्या कहते हैं, अपने आप को मतलब कि फॉलो करा है इस चीज को कि यही करना है, हाँ मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। तो ये मोर देन सफिशिएंट, मतलब मेरा यही मोटो था इस, मतलब कि यश ने बोला कि भैया बता दो, मेरा मेन मोटो ये था आज के मतलब सो कॉल जो इंटरव्यू चल रहा है कि मैं बता सकूं वो जूनियर को जो मैंने गलती की वो आगे गलती वो ना करे। बिल्कुल सही बात बहुत बड़ी चीज है और बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप एविएशन अच्छे कंपनी में हमारे प्लेस हैं, गूगल में आप चेक करो तो गूगल में बहुत लड़के हैं, 2-3 का प्लेस है। तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सिर्फ का फोकस फिक्स था कि मुझे ये करना है, मुझे लोगों की बात सुननी नहीं है, तो आप बस लोगों की बात सुनो, अपने काम पे फोकस करो। भले सेकंड ईयर वालों को बता रहा हूँ ड्रीम बनाओ, थर्ड ईयर वालों को ये है कि अगर आप ड्रीम बना के रखते हो तो फिर से उस ड्रीम पे जाओ वापस, अगर आप ड्रीम को छोड़ चुके हो, अगर ड्रीम को पकड़े हो तो कंटिन्यू करो उसको। बिल्कुल सही बात। तो ये मेरा मोर देन सफिशिएंट होगा और थैंक यू यश। थैंक यू भैया टाइम देने के लिए भैया। श्योर। तो दोस्तों आज मतलब काफी बातें हो गई ज्ञान की और उम्मीद करता हूँ यार आपके काफी मतलब डाउट भी रिजॉल्व हुए होंगे। तो अगर मतलब अभी भी आपके दिमाग में कोई है, कुछ लोग बोर भी होंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ लोग बोर भी होंगे, लेकिन मेरा एक पर्सनल ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। बिल्कुल ये सबको पता है कि मैं ऐसी हूँ, जनरल जिसको पता होना चाहिए सबको पता है। मेरा मेन मोटो जो वीडियो बनाने का था वो यही था कि आप लोग जान पाओ, जो जूनियर से वो जान पाए कि एक्चुअली आपको आगे बढ़ना कैसे है, टायर 3 कॉलेज से आपको आगे कैसे बढ़ना है, आप टायर 1 की तरह सोच कैसे सकते हो। मेरा मेन मकसद ये था। या बिल्कुल सही बात है। तो यार अगर मतलब अभी भी आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल जवाब हो जो आपको लगता है कि हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, तो यार मैं भैया के आपको लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन उसमें दे दूंगा, आप वहाँ से उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में, तो बाय बाय यार, तब तक के लिए।